लिए जो आप सोचे बैठे थे वैसा संतान आपकी रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, लेकिन चिंता न करिए, बहुत जल्दी समय परिवर्तन हो रहा है और ये संतान की उपलब्धि को आपको दर्शाएगा। और सातवें घर का जो शुक्र है, सातवें घर का शुक्र आपके 12वें घर में चल रहा है। सातवें घर का होकर दूसरे घर का होकर के आपके कुटुंब में नए मेहमान की बढ़ोतरी, नया शादी जैसे फंक्शन आपके घर के अंदर आयोजन होंगे और इस आयोजन में आपका खुशियां आएंगी। आपका दिन मध्यम कारक है। वृष राशि का मालिक शुक्र आपके 11वें घर में बैठा हुआ है और बैठा है साथ में राहु के। सूर्य महाराज जी 12वें घर में आ गए, बुध आदित्य योग 12वें घर में बनाया उसने। इसलिए आपके 12वें घर का किससे संबंध है? आपके खर्चों से, आपके शैया सुख से, आपके नींद से। निद्रा रोग जो होते हैं, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, वो भी वैसा रोग है और इससे आप थोड़ा ग्रसित रहेंगे। आपको नींद वगैरह की दिक्कत रहेगी, कंधों में दर्द रहेगा, इसलिए थोड़ा आराम से करें, आराम से रहें। चौथे घर का जो है मालिक सूर्य आज 12वें घर में गोचर करेंगे तो आपके थोड़ी सुख को परेशानियां बहुत आएंगी। आराम से नहीं आपके दिन कटेगा। दूसरे घर का जो बुध है वो आपका बुध सूर्य बृहस्पति के साथ बुध आदित्य योग बनाए बैठा है सूर्य के, लेकिन आपके लिए धन लाभ जरूर करा रहा है, विदेश यात्राएं करा रहा है। और 8वें घर का जो है छोटी मोटी यात्राएं हो रही हैं, उसमें फायदा कराएगा, आपको धन लाभ कराएगा। और छठे घर का जो बुध है और दूसरे घर का बुध है, संतान की उपलब्धि, अचानक संतान का जो खुशी का संदेश आपके लिए है। बच्चे की इंटरव्यू जो उसने दी थी उसके लिए जो संदेश आपको आएगा वो आपके लिए बहुत खुशी कारक होगा। 10वें घर में मंगल और शनि जी महाराज के साथ चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग भी बन रहा है यहाँ। ये योग आपके लिए एक बड़ी अच्छी उपलब्धि के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। आपकी मेहनत, आपके जो स्किल है आपके पास, उसको दोबारा से रिकॉग्नाइज किया जाएगा कोई ऐसी जगह पे जहां से आपको उम्मीद नहीं थी। 9वें भाव का शनि जी महाराज मकर 9वें भाव में जो भाग्य स्थान में शनि जी महाराज जी का गोचर है, ये आपके भाग्य को भी उदय करेगा। 7वें घर का मालिक चंद्रमा मंगल, आज शनि जी महाराज जी के साथ मंगल चल रहे हैं 10वें घर में। लेकिन ध्यान रहे कि कार्य क्षेत्र पे भी कोई ऐसा या आपका कोई ज्वाइंट वेंचर ऐसा है जिसके अंदर कोई लूप होल रह गया, कोई क्लॉज ऐसी बची रहेगी जिसकी वजह से आपको डिस्प्यूट हो सकता है आपके घर के अंदर। स्पेशली आपके प्रॉपर्टी मैटर को देख रहा है, माता की सेहत भी ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी मैटर आपके बड़े सीरियस चल रहे हैं। और तीसरे घर का जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग जिनकी काफी थोड़ी एजड है, उनके लिए जो ठंड का इंतजाम मौसम की फ्लक्चुएशन से हुआ है, ये आपके लिए थोड़ा केयर करने वाला है, इसकी केयर करिए। अस्थमा और सांस जैसे रोग आपके लिए बढ़े रहेंगे। और वृष राशि के लिए पक्के दिन आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि का मालिक बुध सूर्य के साथ आज आपके बुध आदित्य योग बनाए बैठे हैं आपके 11वें घर में। धन लाभ प्रचुर मात्रा में हो रहा है, मेहनत आपको हो रही है। जिस जगह आपने जॉब कर रखी है उस जगह आपका बॉस आपको इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहा है, आपकी प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं। और आपके जो भाग्य स्थान में मंगल चंद्रमा का योग बना हुआ है, ये भाग्य स्थान का, ये भी आपके लिए भाग्य प्रबल किए हुए बैठा है। आपके लिए महालक्ष्मी योग ये वाला आप बहुत फलदायी हो रहा है। इसलिए और छठे घर का मंगल, लेकिन ये आपके 9वें स्थान में बैठा हुआ है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा कर रहा है। लेकिन आपके दुश्मन प्रचुर मात्रा में है। बैंक लोन EMI वगैरह की आपने थोड़ा केयर कर लीजिए। बैंक लोन आपके जो अगर आपने एप्लीकेशन दे रखी है वो आज आपके पेंडिंग रहेंगे, वो उसमें आपको धन लाभ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव का शनि भी आपको छोटी मोटी यात्राएं करा रहा है, आपके लिए समझौते करा रहा है और आपको थोड़ा धन लाभ भी करा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मेहनत आप करते हैं, इस मेहनत के अंदर अपनी काफी हद तक ईमानदारी को रखिए, क्योंकि दूसरे घर का चंद्रमा आज आपके भाग्य स्थान में बैठा है। आप जितना सत्य का सहारा लेंगे, जितना अच्छा तरीके से अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, आपके बैंक बैलेंस उतने ही अच्छे बढ़ेंगे और आपके धन लाभ भी होगा। जमीन जायदाद से आपको, प्रॉपर्टी मैटर से भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने जा रहा है। माता के थोड़ा ध्यान रखिए,
उनको ठंड लग गई माता को, और बुजुर्ग हैं तो बहुत ही केयर रखना पड़ेगा, उनको कमरे से बाहर मत घूमने के लिए भेजिएगा। और तीसरे घर का जो सूर्य है आज आपके पराक्रम भाव को बढ़ाए हुए उसने। पराक्रम आपका इतना जबरदस्त है कि आप जो भी काम आज डिसाइड कर लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। पांचवें घर का शुक्र आज आपके साथ सूर्य के साथ बैठे हैं, पांचवें घर के और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं राहु। आपके संतान को एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस प्रमोशन मिल रहा है, और ये प्रमोशन भी आपको उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, और उससे उसका सैलरी पैकेज भी बढ़ रहा है। बुध आदित्य योग 11वें घर में लग रहा है, इसलिए आपका, और 11वें घर को आपके नीच राशि को शनि जी महाराज भी देख रहे हैं। सूर्य बुध आदित्य योग, इसमें आपके इसके बावजूद शनि जी महाराज काफी मेहनत करी उन्होंने, बहुत उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उनके साथ जो भी सप्तम भाव का बृहस्पति आज आपके अस्त होकर बुध आदित्य योग। पत्नी के लिए खुशखबरी है, नहीं तो कोई नया मेहमान आपके घर में तैयारी कर रहा है आने की, नहीं तो आपके लिए अच्छे संबंध बन रहे हैं। भागीदारी में किए गए कार्य से धन लाभ होंगे, इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। तीसरे घर का सूर्य पराक्रम भाव बढ़ा हुआ आपके, साहस कार्य आप हाथ में ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज अपने अष्टम भाव में बैठा है, आपकी छोटी मोटी यात्राएं कराएगा, लेकिन लाभकारी नहीं है ये। इसमें अपने व्हीकल को, अपने कागजों को तैयार रखें ताकि कोई ऐसा आपको रास्ते में जाम मिले और अड़चन फंसे, या कोई ट्रैफिक रूल्स के अंदर वायलेशन हो, इससे बचाव रखिए अपने आप को। एडी को बचा के रखिए, आपके पैरों के अंदर चोट लग सकती है, आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा केयरफुली हैंडल चलाइए, नहीं तो वो भी एक्सीडेंट हो सकता है। पांचवें घर का सूर्य, 9वें घर का सूर्य शुक्र योग है ये। 10वें घर में शुक्र आपके राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान में भाग्य प्रबल बना हुआ है। इसके बावजूद आप भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको धन लाभ हो रहा है। चौथे घर का जो मंगल है, चौथे घर का जो चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में बैठा है, किसी बड़ी जमीन जायदाद के लिए अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप अवश्य जाइए, क्योंकि ये आपकी डील आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी डील होगी और आपका इसमें बहुत लाभ भी होगा। अष्टम भाव का पांचवें भाव का मंगल आज अष्टम भाव में है, संतान की भी भागदौड़ हो रही है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है और जाना पड़ सकता है आपको, इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। ये अच्छी जॉब है, पोजीशन अच्छी है और आपके लिए भाग्य कारक भी है, इसलिए आज आलस मत करिए। आलस करने से आज आपका काफी नुकसान होगा, क्योंकि केतु तीसरे बैठ करके आलस दे रहा है आपके। ये जो आलस होगा ये आपके लिए, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके 10वें घर में बना हुआ है। जो पोस्ट आपने अप्लाई करी थी या जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से अष्टम भाव में चल रहा है। 8वें जब सूर्य चलता है तो विदेश से धन लाभ कराता है। विदेश में कोई आपका सहयोगी है, उससे आपको प्रचुर मात्रा में सहयोग मिलेगा और आपकी जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन भी आने वाला है। सातवें घर के अंदर मंगल चंद्रमा का योग बैठा हुआ है। ये सातवें घर का जो चंद्रमा मंगल होता है, इसमें आपको ध्यान रहे कि जो बच्चे शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी फैमिली सेटअप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग बड़े भागीदारी के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक 12वें घर का मालिक चंद्रमा भी आज आपके 7वें घर में बैठा है। जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, उनके लिए सबसे बड़ी बात पहले एक ये है कि आप अपने मंगल दोष को देखिए। ये मंगल दोष मंगलिक है और ये आंशिक मंगलिक होता है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया किसी जल्दी भाव में आकर के, तो ये आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। बच्चों की फैमिलीज के अंदर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। केतु दूसरे घर में बैठा है, आपके बैंक बैलेंस भी इस खर्चे में, फंक्शन के अंदर, इस उत्सव के अंदर जो आप करने जा रहे हैं तैयारी, खर्चा अपना, उसके अंदर काफी हद तक आपका बैंक बैलेंस भी डगमगा जाएगा। चौथे घर का जो बृहस्पति मंगल का है, वो भी सप्तम भाव में आज बैठा हुआ है शनि के साथ, इसलिए जमीन जायदाद के मैटर, माता की सेहत आज आपकी, गाड़ी वाहन सब आपकी थोड़ा खर्चा मांग रही है।
खर्चा करिए इनके ऊपर। माता की सेहत भी ठीक नहीं है। 5वें घर का बृहस्पति आज अस्त हो गया। संतान ने अपनी जॉब नई जो काम कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और फिर भी बृहस्पति महाराज जी अपने 12वें राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की राशि में गोचर चल रहा है उनका भी। 24 डिग्री के हो गए, क्लोज हो गए, लेकिन ये मित्र राशि में है। मंगल स्वयं अपनी राशि से शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र मंगल का अपना नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र से मंगल गोचर कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप जो भी डील करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जहां पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा ध्यान से आपको कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि राहु के साथ मंगल शनि के साथ चल रहे हैं, और शनि का जो नक्षत्र है वो शनि जी महाराज जी का उत्तर, राहु के नक्षत्र से शनि जी महाराज जी भी चल रहे हैं। मतलब राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राहु कभी अच्छा काम नहीं करेगा, चाहे कितने भी देवताओं के साथ बैठ जाए चाहे, लेकिन उसका कार्य वही रहेगा जो वो करता है। इसलिए ये काफी गौरपूर्ण है कि दोनों ग्रह राहु के नक्षत्र से चल रहे हैं और आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। और किसी ऐसे आदमी के साथ एक्सपर्ट जो हो, और अगर चाहो को घर के अंदर कोई बुजुर्ग हैं आपके, तो उनके आशीर्वाद लेकर के ही ऐसे कार्य के लिए बढ़िए। और भाग्य स्थान का जो बृहस्पति है, आपके जो 5वें घर का बृहस्पति है, संतान की उपलब्धि के ऊपर आप सबको नाज होना चाहिए। नया मेहमान भी आपके घर में जो आ रहे हैं वो भी भाग्यशाली हैं। कन्या राशि का मालिक बुध अपनी राशि से बृहस्पति के साथ चल रहे हैं अष्टम भाव में। बुध बुद्धि का कारक है। आपकी जो नेट सर्विस, अब नेट मार्केटिंग चल रही है, या जो बच्चे सर्फिंग कर रहे हैं, और फॉरेन के अंदर कोई ऐसा स्पेशली जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, सीएस जो वाणिज्य का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं बड़े बड़े दूर दराज देशों में, आज उनके लिए सुप्रभ दिन है। आज आपकी डील बहुत सक्सेसफुल डील रहेगी, और आप जो भी काम करेंगे, क्योंकि ये बुध आदित्य योग आपके अष्टम भाव में बैठ गया। कन्या राशि के लिए स्पेशल लग्नेश, और आपके दशमेश भी बन के बैठा हुआ है, अष्टमेश बैठ गया। आपके इस तरह से ज्वाइंट वेंचर जो करे होंगे, आपने जो कार्य करेंगे आज, आपके लिए बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धि साबित कर देंगे। ये आपको एक तरीके से, अगर जॉब की आप कोई तलाश कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन आपको अपने दूसरे देश में जाना पड़ेगा, या दूसरी जगह अपने घर को, स्थान को छोड़ करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी। 6ठे घर के अंदर शनि मंगल चंद्रमा, सेत चंद्रमा यहाँ बैठ करके आज आपके 6ठे और 8वें भाव को आपके अच्छा लाभ दे रहा है। इसलिए आज आपकी सेहत थोड़ी ठीक रहेगी, थोड़े दिन के लिए ठीक है ये, उसके बाद फिर आप समस्या में आ सकते हैं। आपकी जो ये पुराना पुश्तैनी कोई आपका रोग है पेट का, अगर कोई ज्यादा पुराना रोग का पेट का रोग है, तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट रेगुलर करिए, दवाई लीजिए। और लगन का केतु आपके लिए योगा सुस्ती देगा, लेकिन आपको योगा एक्सरसाइज में अपने जिम के ख्याल रखना है, और इसके लिए आपको सबसे अच्छा टाइम है कि आप सूर्य उदय से पहले करें, और सूर्य उदय अस्त के होने के बाद ये जिम वगैरह मत जाएं तो अच्छा रहेगा। 6ठे घर का जो ये मंगल है, ये अस्त जब सूर्य महाराज जी रहते हैं तभी आपका सपोर्ट दे पाएगा। तो तीसरे घर का मंगल भी मालिक है, 6ठे घर में बैठा हुआ है। शत्रुओं की तो आपकी लाइन लगी हुई है, कोई मौका नहीं चूकना चाहते आपको बेइज्जत करने का और आपके लिए परेशानियां पैदा करने का। लेकिन आपका जो मॉरल है, आपका जो आज पराक्रम है, इसके लिए आगे कोई नहीं आपके कर पाएगा, झुक पाएगा, सारे आपके से लोहा मांगेंगे। 4थे घर का बृहस्पति माता को आज अष्टम भाव में बैठा है, इसलिए माता का ध्यान रखिए। अगर बहुत ही बुजुर्ग माताएं हैं तो वो जो लास्ट स्टेज है वो ये समय चल रहा है माता का। और अगर गाड़ी वाहन वगैरह कोई आपकी समस्या दे रही है, उसको तुरंत रिपेयर कराएं, इसको पेंडिंग मत रखने दें, क्योंकि 12वें घर का सूर्य आपके जो अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बनाए बैठा है, आपका इसके ऊपर खर्चा होगा, आपकी गाड़ी वगैरह के ऊपर। 10वें घर का बुध आज आपके लिए प्रचुर मात्रा में अपॉर्चुनिटीज भी खोल रहा है, इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया। तुला राशि का मालिक शुक्र
अपनी राशि से आज छठे चल रहे हैं। काम वासना से बचें, किसी इलिसाइट रिलेशन से आप दूर रहें। देखने में सब कुछ आपके सामने बहुत खूबसूरत है, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन उच्च का होकर के छठे घर में चल रहा है। इलीगल जो बच्चे ग्रोइंग अप बच्चे हैं, कोई ऐसा भी स्टेप ना ले लें जिससे कि आपको बदनामी हो, और बदनामी का मात्र है आपके लिए समस्या पैदा करे, क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक शुक्र ही है। ध्यान रहे कि इस स्टेज के ऊपर अगर आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे फंस जाएंगे। रिलेशनशिप के अंदर आप शादी के लिए, मेहमान के लिए, आपके लिए ऑफर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मंगल आपके 7वें घर का मालिक होकर के 5वें घर में बैठा है। नए मेहमान की तो आपकी तैयारी है, नए कनेक्शन, नए लिंक और नया रिलेशनशिप आपके लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बैलेंस माइंड होकर के चलना पड़ेगा। संतान की उपलब्धि तो बहुत है, बहुत अच्छा हो रहा है, संतान भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। छठे घर के अंदर जो शुक्र बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे परमानेंट रिलेशनशिप में हैं, आप अगला स्टेप लीजिए, मैरिज के अंदर एंटर कर जाइए, क्योंकि ये आज के जो समय चल रहा है ये 23-20 दिन का है ये, और 20 दिन के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी आपके हाथ से निकल जाए गेम। और 10वें घर का मालिक चंद्रमा आज 5वें घर में बैठा हुआ है। 5वें घर में जब चंद्रमा जी महाराज बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र पर भी आपके यही रूटीन चलेगा कि अगर कोई स्त्री काम कर रही है, कार्य क्षेत्र में कोई औरत के साथ आपके संबंध है, तो उससे भी बच कर रखिए, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। दूसरे घर का मंगल आज आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन आपका कुटुंब बढ़ रहा है, फैमिली बढ़ रही है, और उसके साथ साथ आपका लाभ भी बढ़ रहा है, क्योंकि 11वें घर को देख रहा है। ये सारा 4 ग्रह योग आपके 11वें घर को देख रहा है, तो आपका बच्चों के इंक्रीमेंट्स, बच्चों से आपको धन लाभ होने जा रहा है, और वो से आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ कुटुंब भी बढ़ेगा। शादी करके नए मेहमान आएंगे। जिन बच्चों के ड्यूज हैं, माएँ जिनकी ड्यूज हैं, बच्चे वो थोड़ा केयर करें, क्योंकि ये मंगल और शनि का जो योग 5वें घर में योग पड़ा हुआ है, आपके संतान के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स लेके आएगा। और 12वें घर का केतु है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। इस एडमिट हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा ये आपके लिए काफी कॉस्टली साबित होगा। इसके लिए आप पहले ही किसी डॉक्टर से कंटिन्यू सलाह ले लीजिएगा। चौथे घर का जो आपके शनि जी महाराज है, चौथे घर का मालिक चंद्रमा आज शनि के साथ ही गोचर कर रहा है। प्रॉपर्टी मैटर, माँ की तबीयत खराब है, प्रॉपर्टी मैटर भी ठीक नहीं चल रहा आपका। कोई अगर कोर्ट केस हुआ है तो उससे आप किसी अच्छे सलाह कर लीजिए, ताकि आपका ये आप छुटकारा मिले। और भाग्य स्थान का बुध आज आपके 7वें भाव में बैठा है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, भाग्य प्रबल बना हुआ है खूब अच्छे तरह से, क्योंकि बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में 7वें भाव में लग रहा है। और भाग्य से आपको अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। जो जैसी चाह पोस्टिंग चाहते हैं, जैसी आपको जॉब चाहिए आपको मिल जाएगी, वैसा ही मिल जाएगा। कर वृश्चिक राशि का मालिक मंगल अपनी राशि से चौथे चल रहा है। चौथे जब चलता है मंगल, शनि के साथ चल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी अगर ज्यादा आप उसके बारे में भागदौड़ करेंगे। आपकी गाड़ी करिए, गाड़ी के लिए आपको बी केयरफुल, क्योंकि ये किसी एक्सीडेंट से मिलने जा रही है। अगर आप इस खराब गाड़ी को निकालेंगे तो आपके लिए बहुत समस्या रहेगी। जमीन जायदाद, गाड़ी, वाहन, सुख आपके तीनों ही खराब है। 12वें घर का जो आपको निद्रा रोग दे रहा है, शुक्र सूर्य के साथ चल रहे हैं, ये निद्रा रोग है। आपको नींद नहीं आती, बेचैन है आप, और बेचैनी का कारण आपका ये है कि आपके चौथे घर ठीक नहीं है। जहां आप रह रहे हैं, पुश्तैनी जमीन जायदाद का जो डिस्प्यूट है, कोर्ट केस है जो, उससे आप थोड़ा अपने आप को संभालिए, बचाइए, ताकि ये आपके अगेंस्ट ना चला जाए। और दूसरे घर का मालिक आपके छठे घर में बैठा हुआ है। आपके कार्य क्षेत्र से धन लाभ भी हो रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी पोजीशन भी मिल रही है, उससे आपके इंक्रीमेंट्स भी अच्छे हो रहे हैं। अचानक बॉस कोई आपको ऐसा काम सौंपेंगे जिस काम को आप बड़ी खुशी से निपटाएंगे
और करने के बाद बॉस खुश होकर भी आपको इंक्रीमेंट देंगे। आपके घर के अंदर मेहमान की भी बढ़ रहा है, कोई नया मेहमान नवाजी हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम के अंदर आपके जो लग्जरीज आइटम्स के ऊपर आपका खर्चा भी होगा। सूर्य 5वें घर में बैठा है, किसी बच्चे की शादी का तो प्रोग्राम पक्का ही है, उससे आपके घर के अंदर बहुत चहल पहल रहेगी, आएगा नया मेहमान भी घर में आएंगे। धनु राशि, धनु राशि का मालिक बृहस्पति आज लग्नेश बंद हो गई जी, 24 डिग्री पे पहुंच गए, लेकिन 5वें घर में बुध आदित्य योग बनाए बैठे हैं, इसलिए 5वें घर सूर्य का है। सूर्य अभी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति यहाँ अस्त नहीं होंगे, सूर्य के साथ लगेंगे और आपके लिए पंचम भाव नवम भाव को धनु राशि के लिए दोनों खोलेंगे, अपना कार्य करेंगे, आपका भाग्य भी चमकाएंगे, आपके कहीं से कहीं आपको आप चारों तरफ आपकी कीर्ति भी छाएगी, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बहुत जबरदस्त है। लेकिन ध्यान रहे कि तीसरे घर के अंदर शनि मंगल बैठ गए, आपने लंग्स की प्रॉब्लम, आपकी इम्यूनिटी कम हुई है, बहुत इम्यूनिटी को भी चेक करिए, अपनी कैपेबिलिटी को भी चेक करिए। आज आपका दिल आलस वाला है, बुखार अगर है तो सीरियस लीजिए उसे, ये बुखार का है और लंग्स के अंदर आपके प्रॉब्लम है, इसको संभालिए। और आपके जो चौथे घर के अंदर सूर्य शुक्र राहु, प्रॉपर्टी मैटर भी आपके सीरियस है, माता भी आपकी कंधे के दर्द से हड्डियों के दर्द से परेशान है। और ये सूर्य महाराज जैसे ही यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र की क्रॉस करेंगे, इससे इनको काफी रिलीफ आएगा, बहुत रिलीफ होगा। इसके लिए इनको अभी 2-3 दिन की और लगेगा ठीक होने में। भाग्य स्थान का सूर्य चौथे घर में बैठा है, अब से आपका जो सुख भी खराब हुआ है, आपका कोई भाग्य भी हाथ नहीं दे रहा, आलस छाया हुआ घर के अंदर, समस्याएं हैं, कर्म क्षेत्र कम हो जाता है, कार्य करने की क्षमता अगर मनुष्य में नहीं है। 10वें घर में केतु बैठे हुए हैं, लेकिन आपके कार्य को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए हुए बैठा है केतु, अचानक आपके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां से आप चमकेंगे, आपका फिर भी भाग्य साथ आएगा। आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल को इतनी स्ट्रांग है या कोई मार्केटिंग के आदमी है, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा है। नए मेहमान भी आपके घर में आ रहे हैं, छठे घर का शुक्र चौथे घर में बैठा है, इसलिए आपकी जमीन जायदाद थोड़ी आएगी, मेहनत से आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको वेट करिए। मकर राशि, मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ कर रहे हैं। बैंक बैलेंस आपका बिल्कुल बंद है, खत्म है, कोई बैंक कार्य नहीं कर रहा, कोई धन लाभ आपको नहीं होने जा रहा। तीसरे घर के अंदर सूर्य राहु शुक्र भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पराक्रम के अंदर बहुत जबरदस्त इजाफा है। आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके जो फेस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, आपका चेहरा इतना कीर्तिमान हुआ है कि लोग आपको देख रहे हैं कि इतने कुछ होने के बावजूद, सबको पता है कि आपके बैंक में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चौथे घर का सूर्य बुध आदित्य योग आपके लिए महासुख खोल कर आ रहा है। 2.25 दिन और 2.25 दिन 4-5 दिन के बाद ये बुध आदित्य योग एक्टिव होगा और इस बुध आदित्य योग में चौथे घर का जब सुख, माता का सुख, आपको आशीर्वाद मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपके घर के पुश्तैनी जायदाद का कोई बड़ा हिस्सा आपके नाम लगेगा। और 5वें घर का जो शुक्र है, आज आपके घर के शुक्र तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। छोटे भाई बहन की अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है या किसी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं या वो किसी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आज शुभ सूचना मिल सकती है। तीसरे घर का बुध आदित्य योग बनाए बैठे हैं चौथे घर में, स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना हुआ, बढ़िया किस्म की एक्टिविटी चल रही है आपकी। कर्जे आपके सब खत्म है, कोई आपको ईएमआई बैंक लोन्स किसी के नहीं देने, इसलिए कोई आपसे लेनदारी किसी की नहीं है। आप बड़े सुख की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, चाहे रिटायर्ड लाइफ जी रहे हो, चाहे आप कुछ हो, लेकिन आपका 10 लग्नेश शनि आपके तीसरे घर में बैठा है, दूसरे घर में। जब लग्नेश दूसरे घर में बैठता है, ये शुक्र की कालपुरुष राशि में, ये दूसरा घर के मालिक शुक्र हैं, शुक्र सूर्य के तीसरे घर में चल रहे हैं। पराक्रम आपका बढ़ाया हुआ है,
आपके बैंक बैलेंस के अंदर बड़ा जबरदस्त इजाफा आने जा रहा है। कोई भाग्य आपका केतु, अचानक आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, जैसे लॉटरी सट्टा या कोई ऐसे आपकी तरफ कोई ऐसा गिफ्ट आएगा, बड़े ट्रेमेंडस आपको अचंभित कर देगा। इससे आपका भाग्य चमकेगा और आपके बैंक बैलेंस के अंदर बहुत जबरदस्त इजाफा होगा। ये मंगल आपके जदाद मैटर का मालिक है और जदाद भी कोई आपके पुश्तैनी है और वो किसी के खरीद फरोख्त के लिए आपको अचानक कहीं से कॉल आ सकती है। उस जदाद को आपके, क्योंकि अष्टम घर का मालिक सूर्य आपके तीसरे घर में चल रहा है, आपकी जो एक्टिविटी है बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। आपको बड़ी ऑब्जर्वेशन में है, लोगों को बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने चारों तरफ के वातावरण को बड़ी कीन से गहराई से देख रहे हैं। जो मूवमेंट्स चल रही हैं लोगों की, उसने आपको एक सोशली इतना डेवलप कर रखा है कि आपकी ओपिनियन को सुनकर के लोग हैरान होंगे कि उनके हर एक आदमी के बारे में आपकी ओपिनियन है और हर एक आदमी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, मिलना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है। 11वें घर का मंगल दूसरे घर में बैठा है, लेकिन आपके जो मेहनत करने की जो एक प्रवृत्ति है ना, जो आप गुड़ से तरीके से मेहनत करते हैं, वो प्रवृत्ति ने आपको 4 चांद लगाने। लेकिन ये सब होगा अचानक, क्योंकि भाग्य स्थान पे केतु बैठा हुआ है और केतु अभी तक आपके कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक पलटेंगी सारी चीजें। कोई बड़ा ऐसा अमाउंट आपके हाथ में लगेगा कि आपकी भाग्य सब कुछ बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी आपकी। इसलिए लगन के कुंभ राशि में लगन में लग्नेश बैठा है स्वयं। जब लग्नेश लगन में बैठते हैं, मंगल कालपुरुष राशि का है, लगन में बैठा है, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी किसी तेज को, बल को, गुण को आपके सराहा जा रहा है। कहीं पे आपका जिक्र होता है, हमेशा रहता है। आप चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी स्टेज पर जिंदगी के सफर कर रहे हैं, लेकिन आपको सब लोग याद कर रहे हैं। और जब दूसरे घर में बुध आदित्य योग सूर्य के साथ शुक्र चल रहे हैं, राहु शुक्र, दूसरे घर का शुक्र अपने दूसरे घर का कालपुरुष राशि में दूसरे घर का मालिक स्वयं शुक्र है। इसलिए शुक्र ने आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोल रखे हैं। आपके धन की कमी नहीं है, आपके बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपका भाग्य स्थान में भी शुक्र ही बैठे हैं। आज 9वें भाव के मालिक भी शुक्र ही होकर भाग्य स्थान में दूसरे घर में बैठे हैं। आपको ऐसे ही किसी जगह से गड़ा हुआ धन, खोया हुआ लॉटरी का भाग्य उदय होगा, आपके चमत्कार आएंगे। आपको कोई ऐसा चमत्कार होने जा रहा है आपके साथ कि आपके सारी किस्मत को पलट देगा। और अष्टम भाव का केतु लॉटरी सट्टा वगैरह जैसे अगर आप खेलते हैं, इससे आपको धन लाभ अवश्य होगा। तीसरे घर का सूर्य बुध आदित्य योग आपके पराक्रम को बढ़ा के रखा है। बुध आदित्य योग तीसरे भाव में जब बैठ जाता है तो आपके भाग्य को देखता है। भाग्य स्थान उसकी सप्तम राशि में है, सामने बिल्कुल राशि में भाग्य बैठे हैं। इसलिए आपका भाग्य, आपके पूरा का पूरा जीवन परिवर्तन होने जा रहा है बहुत जल्दी। आपके इसके लिए आप महसूस भी कर रहे होंगे। इसके मैं आपको कुछ गुण बताऊंगा जो आप इस तरह के जब भाग्य परिवर्तन होते हैं उससे पहले आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी राशि, इस कालपुरुष, इसके 12 राशियों के राशिफल के बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरे घर का शुक्र आज आपके दूसरे घर में चल रहा है, चौथे घर का शुक्र। थोड़ा ध्यान रखें माता की सेहत का, बस अपनी हड्डियों का दर्द, और जो बुजुर्ग अगर हैं तो थोड़ा अपने आप को संभाले, गर्म रखने की कोशिश करें। अगर बुजुर्ग माता हैं या पिताजी हैं, उन सब के लिए ये खास है, क्योंकि मौसम बदलते मौसम के अंदर इन हड्डियों का दर्द होना बहुत लाजमी है और उससे आपको खुद ही हमें परेशानी से निकलना होगा। 11वें घर का बृहस्पति आज आपके अस्त होकर के आपके तीसरे घर में चल रहा है। तीसरे घर में बुध के साथ बृहस्पति जब चल रहे होते हैं, अस्त हो गए, लेकिन यहाँ पे बुध आदित्य योग बना हुआ है। निश्चिंत रहे, ये तीसरे घर के बृहस्पति महाराज सूर्य के साथ बैठ करके बहुत अच्छा योग बनाएंगे। आपका धन लाभ भी कराएंगे, आपको समय समय पर थोड़ा बहुत धन लाभ होता ही रहेगा। और तीसरे घर का मालिक बुध आज आपके लिए बुधादित्य योग करा, संतान की उपलब्धि, संतान की खुशखबरी, संतान की शादी फिक्स हो गई जाएगी। दूसरे घर का शुक्र भी आपके चौथे घर में मिथुन राशि से 11वें घर में चल रहे हैं, इसलिए
10वें घर में, इसलिए आपके संतान की अपने ही स्वयं के कार्य क्षेत्र पर कार्य करने वाले किसी अच्छे से योग्य वर से उनका बातचीत हो जाएगी और वो वहीं पे शादी का अपना माइंड पैकअप करेंगे। लेकिन छठे घर का चंद्रमा लगन में शनि के साथ चल रहा है, थोड़ा पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत हो सकती है, इसलिए थोड़ा पानी का प्रयोग ठीक रखें। 7वें घर का सूर्य आज आपके दूसरे घर में शुक्र के साथ चल रहा है। जो बच्चे ड्यूज हैं खुशखबरी दें, मम्मी पापा से बात करें ताकि ये आपका योग जो रिलेशनशिप में है ये का हो सके आपका चल जाए, इसलिए जल्दी निपटाएं इस बात को। भाग्य स्थान और अष्टम भाव का मंगल भी आपके राजनीति, आपकी कार्य क्षेत्र पर जो राजनीति चल रही है उस राजनीति से बचाव करिए। वो राजनीति आपके लिए साबित हो सकती है चुगलबाजी। चुगलबाजी के चुगलों से इनसे तो खैर बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि इनकी अपने इंटरेस्ट इतने होते हैं कि दूसरे के इंटरेस्ट को ये कभी पास होने नहीं देते, प्रूव नहीं होने देते। इसके लिए कुंभ राशि के लिए दिन बहुत अच्छा है। मीन राशि में लगन में बुध आदित्य योग, दूसरे घर के अंदर बुध आदित्य योग चल रहा है। सूर्य दूसरे घर का दे रहे हैं, भाग्य स्थान, धन लाभ हो रहा है, लेकिन आंशिक धन लाभ है सिंह राशि के लिए। भाग्य स्थान का जो मंगल है, उनका जो कर्म क्षेत्र है, उसका मंगल आपके 12वें घर में चल रहा है। आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्च क्यों कर रहे हैं? खर्च मत करिए। खर्चा भी उल्ट जरूर चीजों के ऊपर खर्चा है, कोई काम की चीज नहीं है जिसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं। लगन में बृहस्पति लेकिन आपकी खूबसूरती को बनाए हुए है, गजब की खूबसूरती फेस के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चमक से आपके आसपास का वातावरण बहुत फैला हुआ है, आपकी ख्याति बहुत जगह है। और 10वें घर का बृहस्पति आपके टैलेंट को भी दिखा रहा है। आपके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है कोई, उस स्किल के अंदर आपके अंदर जो कार्यवाही है उससे आपको पूरा धन लाभ भी हो रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हैं और दूसरे घर में आपके बैंक बैलेंस भी बढ़े हुए हैं, बहुत सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपका खर्चा जो है कंट्रोल से बाहर है, वो बैंक बैलेंस आपका हिला देगा। इसलिए मेरे आपसे यही है कि विनती कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें जितना हो सकता है और सेहत को देखें, इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव, आपके अष्टम भाव का शुक्र भी यात्रा है, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी खत्म है, आप यात्रा करने का दिल भी नहीं है, मूड भी नहीं आज कहीं निकलने का। और आपका जो भाग्य स्थान का मंगल है 12वें घर में बैठा है, इसलिए आपको नींद भी कम आ रही है रात को, भाग्य भी आपका डाउन है और इनसोम्निया जैसा जैसा रोग आपको हुआ है, सैया सुख भी आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए बेटर है कि आप आज का दिन आराम करें, सिर्फ आराम करें, रेस्ट, इसके अलावा कोई काम मत करें। ये मैंने 12 राशियों का राशिफल बताया। मैं आप